Hi everyone, my name is Kanika. I'm a special educator and I'm making videos for the special education teacher trainees and for all the teacher trainees who are willing to give any teaching exams. Okay, so let's get straight to the topic. अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है about education, special education, value education, women education and a lot more. So आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन. सो आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, मेथड्स ऑफ इंक्लूजन पढ़ेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे. सो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है यहाँ पे हम सारे लर्नर्स को इंक्लूड करते हैं. सारे मतलब सारे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी के बीच में एंड उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाता है पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल लेवल पर. लर्नर्स हमारे किसी भी रेस, किसी भी क्लास, किसी भी कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज के हो सकते हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे लर्नर्स को एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. देयर इज लेस सोशल टेंशन अबाउट बैकग्राउंड एंड डिसेबिलिटीज. बच्चे जब इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ते हैं तो उनको अलग थलग नहीं किया जाता बाकी बच्चों से, तो उनको एक सोशल टेंशन कम होती है उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि लर्नर्स को सिखाया जा रहा है कि यू ऑल आर इक्वल. ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पे कोई सोशल टेंशन नहीं होती कि कौन किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, किसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, कौन डिसेबल्ड है नहीं है, कौन किस रिलीजन का है. ये सब चीजें यहाँ मैटर नहीं करती. बच्चे फ्रीली, इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट एनी टेंशन यहाँ पर सीखते हैं. देन CWSN इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. तो यहाँ पे जो बच्चे हैं दे लर्न मोर व्हेन दे आर विद अदर किड्स, अदर चिल्ड्रन in regular classrooms. There are some principles जो inclusive education follow करती है. First is no discrimination among students. जो बेसिक पॉइंट है इसका कि स्टूडेंट्स के बीच में, जो हमारे लर्नर्स हैं उनके बीच में कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होता. सेकेंड, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. सबको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है. थर्ड, स्कूल्स अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पर स्कूल जो है वो अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इट्स लर्नर्स. जो उसके लर्नर्स की नीड है, जैसी उनकी जरूरतें हैं, उस हिसाब से स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का स्टाफ अडेप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा. यहाँ पर बच्चा एडजस्ट नहीं करता, स्कूल एडजस्ट करता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर. इस बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको याद रखना है बच्चा एडजस्ट नहीं करता, इंक्लूजन में स्कूल एडजस्ट करता है. नेक्स्ट इज इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल. जो बेनिफिट एक बच्चे के लिए है वो सभी के लिए है, कोई भेदभाव नहीं होगा. बेनिफिट्स मतलब फायदे. देन स्टूडेंट्स व्यूज आर लिसन्ड टू एंड टेकन सीरियसली. बच्चों की बातें, बच्चों का नजरिया सुना जाता है और सीरियसली भी लिया जाता है. ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी, नॉट अ प्रॉब्लम. इंक्लूसिव एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. जो हमारे लर्नर्स हैं वो बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं. जो यहाँ पे डाइवर्स लर्नर्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारी वेराइटी मिलेगी आपको लर्नर्स की, विच इज अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी, जिसको यहाँ पे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा जाता. एक लर्नर दूसरे लर्नर से बहुत कुछ सीख सकता है, एक दूसरे की लैंग्वेज सीख सकते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, कितनी सारी चीजें हैं जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पर्पस एंड नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. फर्स्ट इज टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर पाए टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स. देन टू एनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज. इंक्लूसिव एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं या जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के बच्चे हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ रह पाए. मतलब आप उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी चीजें सिखाएंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग. उनको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, राइट. चाइल्ड लेबर में नहीं पड़ेगा बच्चा.
नेक्स्ट इज फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. हमें एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना है, मतलब वी वांट एजुकेशन टू बी एवरीवेयर. हर सिटीजन, हर बच्चा, हर बड़ा सब एजुकेटेड हो. तो ये भी एक पर्पस है जो फुलफिल करना चाहते हैं हम थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, कि एजुकेशन जो है वो हर एक कोने तक जाए. नेक्स्ट इज फॉर एनेबलिंग ऑल स्टूडेंट्स टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. वेन यू आर एजुकेटेड, जब आपको एजुकेशन मिलती है, एंड स्पेशली अगर जो बच्चे डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं या जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिनको यूजुअली शुरू से उनको एजुकेशन नहीं मिली है, ठीक है, तो वो अपने आप को फ्रीली कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कमी होती है उनके अंदर. बट व्हेन यू गिव देम एजुकेशन, तो वो उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग डेवलप करती है. दे स्टार्ट loving themselves, they start respecting themselves as well as others. Then for the use of modern technology to fulfill the objectives, उसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा एरियाज तक, जो बैकवर्ड एरियाज हैं या जो रिमोट एरियाज हैं, वहां तक हम एजुकेशन पहुंचा सकें टेक्नोलॉजी का यूज करके. फॉर एनेबलिंग सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस. ठीक है, वही चीज है कि सारे स्टूडेंट्स की, सारे लर्नर्स की सोशल इक्वालिटी, मतलब हमें सबको ये बताना है कि यू ऑल आर सोशली इक्वल. कोई किसी के नीचे नहीं है, यू ऑल आर इक्वल. चाहे आप कितने भी डिफरेंट हो एक दूसरे से, बट आप सब इक्वल हो. फॉर मेकिंग द स्टूडेंट्स सेल्फ रिलायंट. अगेन एजुकेशन का भी ये पर्पस है, वही इंक्लूसिव एजुकेशन का भी पर्पस है कि हमारा जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो सेल्फ रिलायंट बन सके, इंडिपेंडेंट बन सके, आत्मनिर्भर. When we talk about children with special needs and the learners from diverse backgrounds, तो इसके अंदर कौन कौन बच्चे इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से लर्नर्स इंक्लूडेड हैं. तो यहाँ पे लर्नर विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स में इंक्लूड करते हैं हम हर उस बच्चे को जो या तो डिफरेंटली एबल्ड है या फिर डिसएडवांटेज्ड और डिप्राइव्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है. मतलब या तो वो विजुअल डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है. ओके, या फिर वो डिसएडवांटेज्ड और डिप्राइव्ड सेक्शन से बिलोंग करता है, मतलब ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, एसटीज, एससीज, ओबीसीज, डिसेबल्ड गर्ल्स, वो सारे बच्चे जो जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, दे स्टार्ट वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज. हर वो बच्चा जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से वंचित रह गया है, वो इस कैटेगरी के अंडर आता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ इंक्लूजन. हमने बच्चों को स्कूल्स में रख तो दिया, ठीक है, जो डिसएडवांटेज्ड या डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं, लर्नर्स हैं, उनको हमने बाकी बच्चों के साथ स्कूल में बिठा दिया. बट सिर्फ इतना करना काफी है? नहीं, हमें अपने मेथोडोलॉजी में भी चेंज लाना होगा. हमें एक फंडामेंटल चेंज लाना है स्कूल कम्युनिटी में. ठीक है, हमें उसकी वर्किंग में चेंज लाना है, किस तरह स्कूल काम करता है, किस तरह हमारी कम्युनिटी काम करती है, उसमें हमें चेंज लाना है. पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देनी है हमें यहाँ बच्चों को. तो इसमें हम 2 मेथड्स फॉलो कर सकते हैं या 2 मेथड्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर. फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन पेडागोजी एंड सेकेंड इज इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो जब हम इम्प्रूवमेंट इन पेडागोजी की बात करते हैं, तो वहां पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर्स जो हैं वो अपने लर्निंग मोडालिटीज में एक अच्छा खासा रेंज रखेंगे. ठीक है, किसी एक चीज को या किसी एक पॉइंट को पकड़ के या सिर्फ एक ही तरीके से वो अपनी बात को नहीं कहेगी, नहीं समझाएंगी, सिर्फ एक ही मेथड सबके लिए फॉलो नहीं करेंगी. वो वैरायटी रखेंगी डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द लर्नर्स, क्योंकि उनके लर्नर्स जो हैं वो बहुत अलग अलग एरियाज से आए हैं. तो हो सकता है चीजों को हर लर्नर हर चीज को अलग तरीके से समझे. तो यहाँ पे टीचर को अपने मेथड्स में, ठीक है, जिस तरह वो पढ़ाती हैं टीचिंग मेथड्स में, तो चेंज करना ही करना है. यहाँ पे स्कूल के करिकुलम में भी चेंज होना चाहिए लर्नर्स के हिसाब से, और वो चेंज ऐसा होना चाहिए कि वो लर्नर्स को अलग फील ना करवाए, एलियनेटेड फील ना करवाए. ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट करे. ठीक है, लर्नर्स को लगना चाहिए कि हाँ, हम कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं. ठीक है, दे शुड बी प्राउड ऑफ इट, ना कि उनको ये लगे कि यार
सब बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं और मेरे को ये अलग से काम दे दिया। उसको लोनली फील नहीं कराना हमें। क्रिएटिव आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड ओरल एक्सप्रेशंस को ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना है, जिससे कि एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है सारे ही लर्नर्स का वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। टीचर को ध्यान में रखना है कि जो उनके लर्नर्स हैं वो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होंगी। सो टीचर को उनको रिजेक्टेड फील नहीं कराना, उनको इग्नोर नहीं करना, उनकी बात सुननी है, उनकी लैंग्वेज सुननी है। एंड जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है वहाँ पे आप डिफरेंट कॉन्क्रीट मटेरियल्स का यूज करके डेली एक्सपीरियंसेस, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब आप पढ़ाते पढ़ाते ही उनकी लैंग्वेज में इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्क्रीट मटेरियल्स का एक बहुत ही बेहतर यूज हो सकता है। आप जो डे टू डे की चीजें हैं जो बच्चा अपने घर में देखता है, स्कूल में देखता है, एनवायरनमेंट में देखता है, आप उन चीजों की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सिखा सकते हैं बच्चे को, जिससे उसकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी और इवेंचुअली उसकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी। सो अब प्रीवियस ईयर के कुछ सीटेट के क्वेश्चंस हैं सीटीपी के रिलेटेड टू इंक्लूजन और इंक्लूसिव एजुकेशन। सो वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एंड ये एक सरप्राइज टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता दूंगी, समझा दूंगी। आंसर्स मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और ये आंसर्स मैं 1 या 2 दिन में अपडेट करूंगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हमारा पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। स्पेशल नीड्स बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जानी चाहिए? अलॉन्ग विद अदर जनरल चिल्ड्रन, बाकी बच्चों के साथ। बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, मतलब स्पेशल स्कूल्स में स्पेशल मेथड्स के द्वारा देनी चाहिए उन्हें एजुकेशन। या फिर इन स्पेशल स्कूल्स, सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में ही। या फिर बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, मतलब स्पेशल टीचर्स के द्वारा स्पेशल स्कूल्स में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो भी आपको आंसर सही लगता है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं वैसे सच में, तो जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंक्लूसिव एजुकेशन फर्स्ट इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर्स होती है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की, मतलब जो सेग्रीगेटेड ग्रुप्स हैं, अलग से डिसएडवांटेज्ड। या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्लासरूम में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जो अलग अलग लर्नर्स आते हैं उनको वेलकम करते हैं और उनके साथ मिलकर सीखते हैं। या फिर एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, बहुत स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर फॉलो करती है। या फिर इट इंक्लूड्स इन डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्ट्स, मतलब एक सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, आपने ये फैक्ट्स आपको पता है वो सेट कर लिए और अब आप बस उनको ही फॉलो करके चलोगे। तो इनमें से कौन सी बात सही है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, वो आपको बतानी है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। इनमें से कौन सा सबसे बेहतर तरीका है, सबसे सही तरीका है डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन को स्कूल रेगुलरली अटेंड करवाने का? फर्स्ट, नॉट अलाउिंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस, मतलब अगर बच्चा स्कूल नहीं आता तो उसको एक लीगल पनिशमेंट बना दो जिससे बच्चा जबरदस्ती आए ही आए। या फिर अ चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम एवरी डे, मतलब स्कूल एक चाइल्ड कलेक्टर को एम्प्लॉय करेगा और वो घर से बच्चों को उठा के लेके आएगा रोज। या फिर पेइंग ₹5 पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को स्कूल आने पे आप ₹5 दोगे, लालच दोगे। या फिर ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल्स, आप उनके घर के आसपास ही, घर के कुछ 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल्स खोलेंगे। तो इनमें से क्या सबसे बेटर ऑप्शन है जिससे बच्चे जो हैं स्कूल रेगुलरली अटेंड करें? नेक्स्ट इज, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सक्सेसफुल इंक्लूजन में सब चीजें आएंगी एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा। किसके अलावा वो आपको बताना है इन चारों में से। सेग्रीगेशन, मतलब सेग्रीगेट करना, अलग करना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना।
कैपेसिटी बिल्डिंग, बच्चे की कैपेसिटी बढ़ाना। सेंसिटाइजेशन मतलब सेंसिटिव होना। तो यहाँ पे क्या चीज है जो नहीं होनी चाहिए वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज एन इंक्लूसिव स्कूल। एक इंक्लूसिव स्कूल के बारे में क्या बात सही है? इट डिसाइड्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। वो अपने बच्चों के डिसेबिलिटी के हिसाब से उनके लर्निंग नीड्स डिसाइड करता है। या फिर इट इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। ये ध्यान में ना रखते हुए कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो ऐसे बच्चों में डिफरेंशिएट ना करके काम करते हैं कि आउटकम्स जो है वो हमेशा इंप्रूव हो, रिजल्ट्स जो है वो हमेशा बेटर हो। या फिर differentiates between students and sets less challenging achievement targets for specially abled children। मतलब बच्चों के बीच में डिफरेंस करते हैं, भेदभाव करते हैं, और जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए लेस अचीवेबल टारगेट्स रखते हैं, मतलब लेस चैलेंजिंग टारगेट्स रखते हैं, बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़े इजी टारगेट्स रखते हैं। देन ऑप्शन डी इज कमिटेड पर्टिकुलरली टू इम्प्रूव आउटकम्स ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो पर्टिकुलरली उसका ध्यान जो है वो स्पेशली एबल्ड बच्चों के रिजल्ट इम्प्रूव करने पे ही रहता है। इनमें से कौन सी बात सही है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो टैगलाइन है वो किस पे बेस्ट सूट करती है? कोहेसिव एजुकेशन पे, इंक्लूसिव एजुकेशन पे, कोऑपरेटिव एजुकेशन पे, या फिर एक्सक्लूसिव एजुकेशन पे। ठीक है, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल। नेक्स्ट इज इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरीली फोकसेस ऑन। इंक्लूजन का प्राइमरी फोकस क्या है? ठीक है, सबसे पहले इंक्लूजन किस चीज पे फोकस करता है? फर्स्ट, मेकिंग सटल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए सिंपल प्रोविजंस बना दो, या फिर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ओनली, या फिर सिर्फ जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनकी नीड्स फुलफिल करने में ही सारा ध्यान रहता है। या फिर मीटिंग द नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट द एक्सपेंस ऑफ द एंटायर क्लास। मतलब सारी क्लास को दांव पे रख दिया। ठीक है, सारे बच्चे सफर करेंगे बट आप सिर्फ जो डिसेबल्ड बच्चा है उसकी ही जरूरतों का ध्यान रखेंगे। या फिर इंक्लूडिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स इन स्कूल। या फिर जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं आप उनकी नीड्स का ध्यान रखेंगे, उनकी एजुकेशनल नीड्स का ध्यान रखेंगे स्कूल्स में। ठीक है, तो क्या इसमें से एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो करते हैं, जो इंक्लूजन फॉलो करता है, जिसपे इंक्लूजन का फोकस रहता है, वो आपको बताना है। ये सारी चीजें हम अभी पीछे बढ़ चुके हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर आप बहुत इजीली लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। इंक्लूसिव एजुकेशन मानता है कि हमें डैश को चेंज करना चाहिए डैश में फिट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? सिस्टम एंड चाइल्ड। मतलब वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड, और वी शुड चेंज द एनवायरमेंट टू फिट द फैमिली, और वी शुड चेंज द चाइल्ड टू फिट द एनवायरमेंट, और वी शुड चेंज द चाइल्ड टू फिट द सिस्टम। ये चीज भी अभी हमने पीछे पढ़ी थी। पता चलेगा किसने कितनी ध्यान से देखी है वीडियो, कितनी ध्यान से सुनी है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू केटर टू द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड अ टीचर शुड। एक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड का लर्नर है, उसकी हेल्प के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, गिव देम अ लॉट ऑफ रिटर्न वर्क। उसे बहुत सारा लिखने का काम दे दो। सेकंड, ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशंस। उनके बारे में और ज्यादा पता करो और उन्हें क्लास में डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करवाओ, इन्वॉल्व करो उनको क्लास के डिस्कशंस में। या फिर मेक देम सिट सेपरेटली इन क्लास। उनको क्लास में सेपरेटली बिठा दो, अलग बिठा दो बाकी बच्चों से। या फिर इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स। आप ये मान लो कि बाकी बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता और उसको कंप्लीटली इग्नोर करो क्लास में, उस पर बिल्कुल ध्यान ही मत दो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फर्स्ट, इज detrimental to children without disabilities. Second, will increase the burden on schools.
थर्ड, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, या फिर इट इज एन अनरियलिस्टिक गोल। डेट्रीमेंटल का मतलब है यहाँ पर कि जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं वो चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी को हार्म कर सकते हैं इन एनी वे, या फिर स्पेशल नीड्स बच्चों को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो स्कूल्स पे बर्डन बढ़ाएंगे, ठीक है, वो एक बोझ बन जाएंगे स्कूल के लिए, या फिर इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, मतलब अगर आपको स्पेशल नीड्स बच्चों का इंक्लूजन करना है, ठीक है, जनरल स्कूल्स में आपको उन्हें पढ़ाना है एक इंक्लूसिव सेटअप में, तो उसके लिए एटीट्यूड में चेंज, कंटेंट में चेंज और अप्रोच, टीचिंग अप्रोच में चेंज लाना जरूरी है। क्या ये बात सही है? या फिर इंक्लूजन जो है एक अनरियलिस्टिक गोल है, एक ऐसा गोल है जो कभी अचीव ही नहीं किया जा सकता। सो जो भी आपको लगता है इसका सही आंसर, बहुत जनरल आंसर्स आप एक बार मतलब आपको बस इतना सोचना है कि क्या ये चीज सही है, हम बच्चे को ऐसा बोल सकते हैं, या जो भी नेगेटिव चीजें हैं जो दिखाती हैं कि हम बच्चे को फोर्सफुली कोई काम करा रहे हैं, या बच्चे को हार्म करने की बात हो रही है, या बच्चे को अलग थलग करने की बात हो रही है, तो वो ऑप्शंस पहले ही आपके बाहर हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय।